खबर गिरिडीह से जहां केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। अन्नपूर्णा देवी ने राहुल गांधी को दिशाहीन और गैर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वह लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम कर रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन को लेकर भी राज्य सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य में छात्र बारिश और धूप की परवाह किए बिना आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार से व्यवस्था नहीं संभल रही तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है। गिरिडीह दौरे के दौरान अन्नपूर्णा देवी ने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की तथा जिले से जुड़े विभिन्न विषय पर चर्चा की। छात्रों का आंदोलन चल रहा है, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह झारखंड के अभी छात्र बहुत ही संयमित होकर अपनी मांग सरकार से मांग रहे हैं और लगातार लगभग 15 दिनों से जिस तरह से उन्होंने इस बारिश हो रही है, धूप है, उसमें लगातार प्रदर्शन करके वो बहुत ही शांतिपूर्वक और अपनी मांग को वो मान रहे। तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ ना करे। आज अगर हम लोग देखें तो चाहे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, यानी जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हो रहे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि झारखंड के छात्रों के साथ, यहाँ के बच्चों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। और सीट जिस तरह से देख रहे हैं कि सीट बेचा जा रहा है और छात्रों को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। आज झारखंड के लोग बहुत ही गरीब, मजदूर, किसान किसी तरह से अपने बच्चों को, चाहे वो गिरिडीह में तैयारी कराते हैं, हजारीबाग में कराते हैं, रांची में तैयारी कराते हैं, वो अपना पेट काट के मजदूरी करके वो कराते हैं। और उसके बाद इसी उम्मीद के साथ कि झारखंड में हमारे बच्चों को भी जब वो पढ़ाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पास करेंगे, कोई अफसर और अन्य अधिकारी के रूप में झारखंड की सेवा देंगे। लेकिन झारखंड सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है और निश्चित रूप से अभी जो वर्तमान सरकार है, जिस तरह से लगातार हम लोग देख रहे हैं 6-7 साल से, आप देख रहे होंगे कि कोई एक सेंटर से पूरा परीक्षार्थी आ जाता है, पास कर जाता है। तो मैंने इस तरह की बहुत ही अनियमितताएं हैं। जिस तरह जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उनको एग्ज़ाम का जिम्मा सौंपा हुआ है, कंपनी के जो लोग हैं वो खुद एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। तो इतनी सारी गड़बड़ियां हुई है और उसके बाद सरकार इस तरह से चुप रहना सही नहीं है। निश्चित रूप से एग्ज़ाम तो रद्द हो ही, रद्द के होने के साथ इन बच्चों का, जो बच्चे अपनी भविष्य की चिंता को लेकर आज पढ़ाई छोड़ के वो सड़क पर है, आज पढ़ाई छोड़कर वो धूप में, बरसात में वो वहाँ पे बैठे हुए, अनशन में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी, जो कि आज शिक्षा का जिम्मा भी उनके पास है, और देखें तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनका सारा दारोमदार मुख्यमंत्री जी के पास है। तो निश्चित रूप से एक संवेदनशीलता के साथ हेमंत सोरेन जी को बच्चों की बात को सुनकर और निश्चित रूप से उसका समाधान करना चाहिए। और अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे मुख्यमंत्री अगर वो नहीं समाधान कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ ना करें। आज जो लोगों की एक उम्मीदें थी, जो भरोसा था, सरकार बनी है तो सरकार राज्य के हित के लिए बनी है। आज यही युवा हमारे देश के भविष्य है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं कि उसमें शामिल हो रहे हैं, यानी उनको लग रहा है वो अपने भविष्य के प्रति वो चिंतित है कि पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर चुप और इस तरह से मौन रहना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मौन स्वीकृति लक्षणम, यानी कि आपने गलती की है, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। उनकी बात को सुने और लगातार आंदोलनरत छात्रों के साथ आप वार्ता करें, उनकी बात सुने। और जो अभी चूंकि अनशन में भी बैठे छात्र हैं तो हम आग्रह करेंगे कि सरकार इसको ध्यान दे और निश्चित तौर से कार्रवाई हो। जो भी इसमें फंसे हैं, निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो आदिवासी दिवस है, तो क्या लगता है क्या स्थिति है पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे भारत में इस समाज में? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम बधाई भी देते हैं। और अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो झारखंड के लगभग 26 साल हो गए झारखंड बने, तो एक बहुत ही उम्मीद के साथ झारखंड बना है। निश्चित रूप से जो अपेक्षाकृत जो विकास होना चाहिए आज वो नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कमी दिख रही है। और सरकार जो अभी राज्य में वर्तमान सरकार है, सरकार की प्रतिबद्धताएं
आज जैसे कि छात्र आंदोलन में है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे हर समाज, हर वर्ग के बच्चे हैं। तो कहीं न कहीं वैसे हमारे आदिवासी समाज के बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो जिस हित के लिए ये राज्य बना है, जिस उद्देश्य के लिए राज्य बना है, निश्चित रूप से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को बेहतर ढंग से काम करना चाहिए, रोड मैप एक तैयार करना चाहिए। आप देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनके लिए, चाहे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा एक योजना की शुरुआत करनी हो, भगवान बिरसा मुंडा के पैतृक स्थल से उन्होंने योजना की शुरुआत की, पीएम जनमन की शुरुआत की, और उसके अलावा एकलव्य आवासीय विद्यालय जहाँ के हमारे बच्चे, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़े, उनको एक बेहतर माहौल मिल सके। तो कई योजनाओं के माध्यम से ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, पूरे देश के अंदर जो आदिवासी समाज के हमारे लोग रहते हैं उनके लिए हर तरह की सुविधाएं हों, उनके घर तक हर तरह की मूलभूत जो समस्या है उस समस्या का उनका समाधान हो, और वो आगे बढ़े। उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो देश को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से, चूँकि जो आदिवासी समाज है हमारे, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। अधिकतर लोग जंगल में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। निश्चित रूप से कैसे उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, ये पूरा ध्यान भारत सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से किया जा रहा है। छोटा सा सवाल, और अभी विपक्ष ने व्हिप भी जारी की है 10, 11, 12 को लेकर के, तो फांसी बिल आने जा रहा है। कैसे देखते हैं मैडम, लोकसभा कैसे चल रही है? देखिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बिल्कुल दिशाविहीन है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किसी भी चीज़ की चर्चा नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ लोगों को गलत, बाहर में, वो सदन के अंदर अगर उनको अवसर दिया जाता है तो या तो बोलते नहीं हैं, या गलत ढंग से कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, जबकि आप देखे होंगे कि माइक भी चल रहा था। तो जब बोलने का, वो बोलना नहीं चाहते, वो सिर्फ बाधित करके आम लोगों की जो समस्या है बहुत सारी, जब सदन चलता है अलग अलग क्षेत्रों से, पूरे देश भर से सभी सांसद अपने अपने यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, चाहे प्रश्न के माध्यम से, 0 आवर के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। तो निश्चित रूप से एक तो उनके अधिकार, उनको बाधित किया जा रहा है कि गांव से हम आते हैं, जब हम किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित रूप से हर की समस्या है तो वो चाहते हैं कि सदन के पटल पर हम रखें। लेकिन विपक्ष के द्वारा गैर जिम्मेवाराना ये कार्य किया जा रहा है कि वो सदन में जब उन्हें अवसर मिलता है, लगातार माननीय अध्यक्ष जी उनके द्वारा बोला जाता है कि भाई आप अपनी बात को अगर रखना चाहते हैं तो आप रखें। आप सदन में इस तरह सदन को बाधित करते हैं, वो बाहर में आके बोलते हैं, रील बनाते हैं। तो ये निश्चित रूप से गैर जिम्मेवाराना हरकत है, और हमें लगता है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो भटक गए हैं और लोग उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। शायद वो अपनी कोई कहने के लिए उनके पास कोई बात नहीं है तो जो कि वो लोकसभा में रख सके। हर विषय पर चर्चा, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, भारत सरकार, हमारी सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष वो चर्चा नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ सदन को बाधित करना चाहती है। लगभग 25 से 30 आदिवासी परिवार है ना, सड़क पहुंचने के लिए है, ना ही आज के इस युग में बिजली का कोई भी उपकरण या बिजली का कनेक्शन वहाँ उस गांव तक पहुंच पाया है। अधिकारियों से बात करने पर लगातार कहते हैं कि वन विभाग की अड़चन की वजह से सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो ये जो अधिकारी बोलते हैं वन विभाग झारखंड राज्य के ही अंदर आता है, और ये तो बिल्कुल सरकार को भी इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग भी देखते हैं। कोई एक परियोजना की अगर सरकार स्वीकृति देती है तो निश्चित रूप से कई अलग अलग, जैसे या तो कभी फॉरेस्ट विभाग उसको रोकता है, कभी अन्य विभाग रोकता है। तो भाई कोई एक ऐसा मैकेनिज्म हम क्यों नहीं तैयार करते हैं कि ताकि वहीं से सबकी एनओसी उपलब्ध हो सके। जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया है कि उन्हें सड़क ना मिले, बिजली ना मिले। तो निश्चित रूप से सरकार इस तरह, जो ये मामला आपने उठाया है, इस तरह के कई और मामले थे, सरकार के स्तर पर रखकर, चाहे फॉलो अप करके उसका समाधान हुआ है। और आने वाले समय में भी हम आपके माध्यम से भी राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि राज्य के हित की बात जहाँ होती है, हमारे आदिवासी समाज हो या जंगल में रहने वाले वैसे सभी लोगों के लिए, कि बहुत ही परेशानी होती है जब सड़क नहीं होता। कितनी मुश्किल होती है उन महिलाओं को, जब अगर उन्हें प्रसव के समय हॉस्पिटल आना होता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में बहुत ही परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोई एक आप
ऐसी व्यवस्था करें ताकि उसमें हर विभाग, जिससे भी एनओसी की आवश्यकता है जंगल में बसे लोगों के सुविधा के लिए, तो उसकी आप व्यवस्था कराएं, ये हम चाहेंगे। और आपने जिस गांव की ओर इंगित किया है, निश्चित रूप से हम इसको लेके भी विशेष रूप से जिला अधिकारी से भी हम बात करेंगे और राज्य सरकार से भी इस पर बात मैडम करेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जो हमारे छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो राज्य और देश के भविष्य हैं। और निश्चित रूप से जब उन्हें अपने अधिकार को लेने के लिए अगर इतना मशक्कत करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो इसलिए